हम लोगों का हम कहते हैं कि बाबा साहब हमारे लिए भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे, क्योंकि आज जो भी हक अधिकार मिला है तो सिर्फ बाबा साहब की वजह से, सिर्फ संविधान की वजह से। इनको लगता पहले भी 33 करोड़ देते थे, लेकिन हम लोगों को कभी मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, हम लोगों को विद्यालय में जाने का अधिकार नहीं था, हम लोग तालाब में पानी नहीं पी सकते थे, हमें कहीं अधिकार ही नहीं था, हमें कोई भगवान आके हमें हक अधिकार नहीं दिया। और जो आज लोकतंत्र चल रहा है ये कहीं ना कहीं संविधान की देन है और बाबा साहब की देन है, महापुरुषों की देन है। और जो उनके अंदर उस दिन मैं भी वीडियो देख रही थी कि जो गुस्सा था, अंबेडकर 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 यानी अपमान भरा शब्द से बाबा साहब का नाम ले रहे थे। ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो हमारे महापुरुष हैं और वो बस हमारे बस नहीं है, बहुजन समाज के बस नहीं है, पूरे भारत के महापुरुष है। अमित शाह का एक बयान आ रहा है जी, जिसमें पूरे देश में हो हल्ला मचा हुआ है जी। तो क्या मायने है उस बयान के? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत से धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। और क्योंकि कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जी अमित शाह जी ने जो सदन में अपनी बात रखा है, क्योंकि इनके अंदर जिसके अंदर जो होता है, चाहे जातिवाद हो, चाहे जो भी खोट रहती है, तो वो एकदम उस दिन बाहर आ गई। और क्योंकि ये हमेशा फूट डालो राजनीति करो वाली कहानी करते हैं और ये जाति पात बनाए रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उस दिन से पता चल रहा है। और बाबा साहब का जिस तरह नाम लेना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की वजह से बाबा साहब ने संविधान रचा, सभी लोगों ने उसमें हेल्प किया, लेकिन रचयिता बाबा साहब रहे और उसके रचयिता संविधान के। और जो आज लोकतंत्र चल रहा है ये कहीं ना कहीं संविधान की देन है और बाबा साहब की देन है, महापुरुषों की देन है। और जो उनके अंदर उस दिन मैं भी वीडियो देख रही थी कि जो गुस्सा था, अंबेडकर 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 यानी अपमान भरा शब्द से बाबा साहब का नाम ले रहे थे। ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो हमारे महापुरुष हैं और वो बस हमारे बस नहीं है, बहुजन समाज के बस नहीं है, पूरे भारत के महापुरुष हैं और पूरे भारत के लिए उन्होंने संविधान लिख के दिया। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं देख रही थी कि आज सब लोग आवाज उठा रहे हैं और उनका जो कहना था अंबेडकर अंबेडकर, जो लोग इतना अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, इतना शायद भगवान का नाम लिए होते तो वो तर जाते। भाई आप तरे होंगे, आप तर गए होंगे, लेकिन जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है, आज जो भी हक अधिकार मिला है सिर्फ संविधान की वजह से, सिर्फ लोकतंत्र की वजह से, बाबा साहब की वजह से। और क्योंकि SC/ST OBC माइनॉरिटी को पहले भी अधिकार नहीं था, क्योंकि एक तालाब में पानी कुत्ता पी सकता था और बहुजन समाज को तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, क्योंकि इनकी जो मानसिकता, उनकी मानसिकता बड़े मंच में भी सामने आ रही है। अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो इसी समुदाय से थी। जब संसद की न्यू भूमि पूजन हुई संसद बनने की, तब रामनाथ कोविंद जी थे, उनको नहीं बुलाया गया क्योंकि वो तो क्या ये अमित शाह का जानबूझकर बोला हुआ बयान था कि जानबूझ के वो बोले हैं? जी बिल्कुल, हमें तो यही समझ में आ रहा, जो इनके अंदर मानसिकता है, वो मानसिकता जो अंदर हमेशा थी वो बाहर उस दिन झलक करके आ गई और हमेशा इनकी यही मानसिकता ही रही, क्योंकि ये कभी बाबा साहब को महापुरुष माने ही नहीं है, कि अगर मानते तो ये चीज ही नहीं आती। और रही बात हमारे, जो हम लोगों का हम कहते हैं कि बाबा साहब हमारे लिए भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे, क्योंकि आज जो भी हक अधिकार मिला है तो सिर्फ बाबा साहब की वजह से, सिर्फ संविधान की वजह से। इनको लगता पहले भी 33 करोड़ देते थे, लेकिन हम लोगों को कभी मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, हम लोगों को विद्यालय में जाने का अधिकार नहीं था, हम लोग तालाब में पानी नहीं पी सकते थे, हमें कहीं अधिकार ही नहीं था, हमें कोई भगवान आके हमें हक अधिकार नहीं दिया। और हमें हक अधिकार अगर दिया है तो बाबा साहब ने जन्म लेकर के अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके उन्होंने मेहनत किया और पढ़ाई में विदेश जाके पढ़ा, और आज अगर हमें सर्व समाज में बैठने का मौका मिल रहा है, आज हमें कुर्सी में, आज मैं एक SC समुदाय से, दलित समुदाय की एक मैं मीरा भारती हूँ और मुझे अगर जिला पंचायत बनने का मौका मिला है तो ये सिर्फ बाबा साहब की वजह से, संविधान की वजह से। इस बयान को लेकर जी आप लोगों का काफी धरना प्रदर्शन, जी, बहुत वर्ग के लोग इसमें पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी, तो कहाँ तक अभी आप लोग को इसमें सफलता मिली है या देखिए, जो हमारा कहना है कि अमित शाह जी को पूरे बहुजन समाज से माफी मांगना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए,
क्योंकि अगर ऐसा ये अपमान करते हैं महापुरुषों को तो ये इस पद के लायक नहीं है अमित शाह जी। अगर ऐसी मानसिकता है तो, मानसिकता ना होती तो ऐसे बोलते ही क्यों। तो मेरा कहना है कि ऐसे लोगों से हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। जो भी ऐसा करते हैं इनको जो अभी तक 400 पार कर रहे थे, ये इतने कम सीटों पे आए हैं, अगली बार हम इनकी औकात दिखा देंगे और इनका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। कहीं बीजेपी जी अमित शाह के इस बयान से बैकफुट में आ गई है। बिल्कुल बैकफुट में तो आ ही गई है। यहाँ तक भारत में तो बाबा साहब के लिए आवाज उठ ही रही है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि पूरे विश्व में बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, बाबा साहब की स्टेचू बनी है, बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, पूरे विश्व में ये आवाज उठ रही है। आज मैं सदन में भी देखी हूँ कि सदन में एकदम बाबा साहब की फोटो से एकदम रंग गया था, पूरे पेट में स्टेचू लगी थी कि एकदम बाबा साहब की फोटो दिख रही है। आज बाबा साहब के फॉलोअर, बाबा साहब के चाहने वाले करोड़ों, बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाले लोग करोड़ों लोग हैं। और जब तक हमें ये न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, अपनी आवाज को उठाते रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब के औलादें इतना आगे आ चुकी हैं, बाबा साहब ने इतना अधिकार दे के गए हैं कि हमें पता है कि अपना अधिकार किस तरह छीनना पड़ता है। मांगे से कभी नहीं मिलता, लेकिन अधिकार को छीनना पड़ता है। हम तो छीन लेंगे और आगे चल के इनको औकात का पता दिखाएंगे।